लड़ाई का मौका जाने नहीं देना और लड़ाई जरूर डालनी है, रंग में भंग जरूर डालनी है। यह सेवा बन चुका है इंडिया के मीडिया का, स्पेशली सोशल मीडिया का। सना मीर की तरफ से आजाद कश्मीर क्यों कहा गया, कश्मीर आजाद कश्मीर क्यों कहा गया और पूरी स्टेटमेंट क्या थी वो भी अब सुनिएगा। मेरा ख्याल है सना मीर ने एक ऐसा सोबर स्टाइल में उनको जवाब दिया, लेकिन फिर भी वो मानेंगे नहीं। पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई एशिया कप में जो शुरू कराई बीसीसीआई ने, अब उसको आगे तक निभाने की बात हो रही है। पर एक बात आपको यकीनी बता दूं, पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, पहल नहीं करेगा, पीछे नहीं हटेगा। यह आपको जरूर यकीन कर लेना चाहिए। मैं जुल्कर शेख आपको 365 डिजिटल पर खुशामदीद कहता हूं। सना मीर जो कि पाकिस्तान की साबिक वोमेन टीम की कप्तान है, आईसीसी के पैनल ऑफ कमेंट्री पर हैं, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम का हिस्सा हैं, पहली पाकिस्तानी फीमेल प्लेयर हैं जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में मौजूद हैं। वो कमेंट्री कर रही हैं आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप, उस वुमेन वर्ल्ड कप का जिसकी मेजबानी तो इंडिया कर रहा है, लेकिन खुद के वो बीजे हुए नफरत के बीजों की वजह से हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद पर पाकिस्तान अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेल रहा और पाकिस्तान कोलंबो के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान वुमेन टीम बांग्लादेश की वुमेन टीम से मैच खेल रही है, सना मीर का कमेंट्री कर रही है। और सना मीर, नतालिया एक लड़की पाकिस्तानी जो, क्योंकि पाकिस्तान टीम बांग्लादेश से ये मैच हार गई, नतालिया एक लड़की जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के आजाद जम्मू एंड कश्मीर से है, उसके बारे में वो बता रही हैं कि नतालिया, मेरा ख्याल है एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ लूं कि क्या इनको आग लगी और किस तरह की कहानी सुनाते हैं। अब ये स्टेटमेंट ये कुछ इस तरह वो कहते हैं, उन्होंने बोला सना ने कि नतालिया परवेज, अ लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स आर नाउ Natalia, who comes from Kashmir, Azad Kashmir, play in Lahore. She has to come to Lahore to play most of her cricket. Here, ये लाइन है जी, आप रगड़ा खा लो। और लड़ाई मार कुटाई दे मारते 4.5। सोशल मीडिया पर बैठे हुए वो इंडियंस, वो सो कॉल्ड इंडियन जर्नलिस्ट जिनकी कहानी सिवाय लड़ाई के और किसी चीज पर खत्म नहीं होती, उन्होंने कहा लो जी, ये इसने कश्मीर को आजाद कश्मीर क्यों कह दिया, ये तो डिस्प्यूटेड एरिया और इसका नाम क्यों लिया। और फिर सना मीर की तरफ से एक बहुत सोबर ट्वीट आई और वो ये ट्वीट थी, और उसने दुनिया की सबसे मुतद्दिका और मेरा ख्याल है ऑपरेटेड बाय इंडियन साइट है, क्रिकइन्फो एक वेबसाइट है, उसकी उन्होंने एक तस्वीर खींच कर लगाई कि ये देखें यहाँ पर इसका प्रोफाइल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से लिखा हुआ है। और अब मैं आपको ये कहानी बताना चाहता हूँ, मैंने क्रिकेट के कई टीमर्स में इंडियन जर्नलिस्टों के साथ रहे, नाम वर्ड यूज होता है जी, ये कहाँ से, आज़ाद कश्मीर से, हमारे नाम पे आजाद कश्मीर से। अच्छा, उनको भी पता चल जाता है हम किस कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, लेकिन अब क्योंकि पड्डा डालना है, अब अपने लड़ाई डालनी, तो उन्होंने इस बात पर लड़ाई डाल दी। अब ये लड़ाई आपको पूरी प्लान नजर आएगी। मुझे क्यों लगता है, देखें, या तो इंडियन सोशल मीडिया या मीडिया चला रहा है बीसीसीआई को, यानी कि वो सोशल मीडिया या मीडिया पहले एक चीज पे ववेला डालता है, रोला डालता है, शोर डालता है, कहानी बनाता है, और फिर बीसीसीआई उस कहानी को अडॉप्ट कर लेता है। जैसे आपको याद होगा सूर्य कुमार यादव एशिया कप के गए, वहां पर जो तारफी तकरीब थी उसमें उन्होंने मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया, उस हाथ मिलाने के बाद इंडियन मीडिया ने वो चीखें मारी कि बीसीसीआई को ये लाइन अडॉप्ट करनी पड़ी कि अगली बार सूर्य कुमार यादव पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने से पहले बीसीसीआई के कहने पर रुक गए, और बीसीसीआई के कहने पर ही एंडी पाइक्राफ्ट जो है मैच रेफरी जो है, वो भाई साहब बिल्कुल कवानीन से हटकर सलमान अली यादव को कह रहे हैं कि हैंडशेक नहीं होगा, और उस हैंडशेक ना होने की कहानी एंड क्या हुई कि ट्रॉफी के बगैर इंडिया को घर जाना पड़ा। और अब फिर एक नई कहानी, अब इस आजाद कहने के बाद फिर 2 मिनटों बाद, इस इश्यू के 2, 4, 6 मिनटों बाद आपको बीसीसीआई की लाइन है कि नहीं, हम कंफर्म नहीं है, हैंडशेक होगा। और पाकिस्तान की टीम इतवार के रोज इंडिया के खिलाफ अपना मैच खेलने जा रही है, वुमेन टीम, और उसमें भी लड़ाई मार कुटाई की पूरी उम्मीद है। और आपको एक चीज जहन में रख लेनी चाहिए, पता नहीं क्यों इंडिया को यह समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान किसी तौर भी इंडिया की तरफ से किसी भी ऐसी लड़ाई में पीछे नहीं रहेगा, वो उसका जवाब वैसे ही देगा, टिट फॉर टैट वाली कहानी पर चलेगा, और इसी कहानी की वजह से क्रिकेट फिर बदनाम होगी। जेंटलमैन गेम को वुमेन तक आते हुए लड़ाई लेकर आएगा इंडिया, और इस लड़ाई का क्रिकेट को कितना नुकसान होगा आप यहां से अंदाजा लगा लें कि एबी डिविलियर्स जो कि साबिक जनूबी अफ्रीकन कप्तान है, वो खुद परेशान है कि भाई ये क्या कहानी कर रहे हो सकता है जिससे आप ट्रॉफी लेना चाह रहे हो आपको पसंद नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, आप जीते हो, आपने मैच खेला है, आप अच्छा हुए हो, आप अपनी ट्रॉफी लो, सेलिब्रेट करो। ये क्या चीज है जिसको आप सियासत को क्रिकेट में ला रहे हैं? ये जितना एक बार मैं एक बात रिपीट करता हूं, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर ये बोएंगे तो क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा, और क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है, और इंडिया की इस बिहेवियर की वजह से क्रिकेट को इस रीजन के अंदर, क्रिकेट को दुनिया के अंदर नुकसान पहुंचेगा।
पहल पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगी, पर जवाब भी रोका नहीं जाएगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्फ़िकार नैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।